20% को छोड़ के 36 बिरादरी उनके साथ है, तन मन धन से। समझ 80 वर्सेस 20 वाला योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 80%। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। 80% हैं, 20% से हमें करना क्या, 80% है। हम हिंदू हैं, हम 80% हैं। 20% वाले क्यों नहीं देंगे वो? 20% वाले ना देने के, क्योंकि हर घर में जो है ना एक विभीषण होता है, क्योंकि रावण को मारने के पीछे भी विभीषण ही है। 20% बिल्कुल अलग कर दिया उन्होंने। इनके लिए विकास करेंगे, वो सारी योजनाएं भी इनके लिए होंगी, वो पक्षपात नहीं करेंगे, लेकिन इन पे विश्वास नहीं करेंगे वो। जी ने भी 80% की जनता अपने लिए चुनी। हाँ, क्लियर है जी। बिल्कुल हाँ। clear है, बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, जबरदस्ती मत बुलवाइए। और ये जो फुदक रहे हैं ना, जो कि भाई जाट उधर चले जाएंगे या वहाँ जाएंगे, कोई कहीं ना जा रहा। वोट सबने यहीं देनी है। ये तो 10-20 आदमी इधर उधर चले जाएं, बाकी सब यहीं है। मैं गंगा जी के मेले पे गया हा, गढ़ पे, अभी जो लगता था ठंड में, जहाँ भैंसे बुग्गी जाते हैं, वहाँ लगभग जो है ना लाखों करोड़ों की लोग तादाद में लोग आते हैं वहाँ, करोड़ों की में। सब ने जो है बीजेपी, सब ने बीजेपी, सबकी गाड़ी पे झंडे बीजेपी, हमारी बुग्गी में भी जो है बीजेपी। कोई नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये तो सब दिखावटी है, सब जानी वोट बीजेपी की है। बाबा की सरकार निश्चित रूप से आनी। जाटों के क्षेत्र में जाट पता क्या कह रहे हैं, आप जाना उधर शायद गई भी होंगी, प्यारा हिंदुस्तानी ये देखा है मैंने, फेसबुक पे भी आता है इसकी वीडियो। जाट ये कह रहे हैं, जब जयंत ये कहता है ना कि मुझे जाटों से कोई मतलब नहीं है, उनका 1.5 साल पहले का बयान है, तो जाट भी कह रहे हैं कि हमें भी मतलब नहीं है जयंत से। तभी तो जयंत चौधरी को ले लिया, जाटों के वोट खींच लेंगे क्या आपने? उससे कैसे फर्क पड़ जाएगा, उससे नहीं। जाट खुद कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जानते, इसने हमारा ठेका थोड़ी ना ले रखा है। जब ये खुद अपनी भाषा में कहता है, अपनी जुबान से, कि मैंने जाटों का ठेका नहीं ले रखा, तो हम जाट भी नहीं ले रहे जयंत का। ये हमारी वोटों का कोई वो थोड़ी ना है भाई। जाट और भी तो हैं, नेता और भी तो बन सकते हैं, विधायक और भी तो कोई बन सकता है जाट। या ये अजीत और के चौधरी चरण सिंह, अजीत और जयंत के नाम के ये भाई जाट इन्हीं के पीछे हैं, या टिकैत फैमिली के पीछे हैं। जाट समझदार है, उन्हें पता है। और वो बात करते हैं भाई सुनो, हमारे गन्ने के रेट बढ़िया मिल रहे हैं, पेमेंट टाइम से होती है। दूसरा, जब 12 पे जाते थे ना, तो 3-4 आदमी इकट्ठे होकर जाते थे, कोई लूट ना ले, हमारी मोटर ना उठा ले। कह रहे बहुत सुरक्षित माहौल है बाबा के शासन का। जाट नाराज तो नहीं है किसान आंदोलन की वजह से? देखो मैडम, ये तो आप भी जान रहे हो कि पूरे कंप्लीट 100% कोई भी कम्युनिटी हो, वो किसी को वोट नहीं डालती। इवन मुस्लिम भी ना 100% बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगी, 2-4% तो मिलेंगी। इवन स्वर्ण भी होगा, वो 100% बीजेपी को नहीं देगा, 10-20% इधर उधर जाती हैं। तो जाटों में भी 10-20% जयंत के साथ रहेंगे, मतलब महागठबंधन के साथ, और बाकी बाबा जी को आनी है। कौन सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों लगता है बीजेपी? क्योंकि सारे काम अच्छे किए हैं, इसलिए आएगी। अच्छा, अभी जो गठबंधन हुआ है जयंत चौधरी के साथ अखिलेश का, उससे लगता है कि जाट वोट जाएंगे उनकी तरफ? बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो समझदार व्यक्ति है वो यहीं आएगा, जो अनपढ़ गवार हैं वो भी नहीं जा रहे कहीं भी। बाकी जो समझदार है, और हिंदू 80 और 20% का चुनाव है, 80 और 20%। 80 ज़्यादा होते हैं कि 20 ज़्यादा होते हैं? 80% है ना, तो सरकार बनेगी हमारी। 80 और 20 पे तो अखिलेश ये बोल रहे हैं कि 80% तो मेरी तरफ है, सपा की तरफ है, 20% जो है बीजेपी से नाराज है। वो गलत कह रहे हैं, उन्हें बहम है, बहम निकल जाएगा। जैसे पहले निकाला बहम, ऐसे अब निकाल देंगे बहम। और गांव हमारा उधर रामपुर नंगला है, और हमारे गांव के एक साथी लौनी में रहते हैं। उन्होंने ये शर्त रखी है कि अगर कोई ये कहता हो बीजेपी नहीं आएगी इस बार, तो वो क्रेटा गाड़ी देंगे। हाँ, क्रेटा गाड़ी की शर्त रख रहे हैं वो, जिसमें भी दम हो। जो ये कहता हो कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, क्रेटा गाड़ी के पैसे उनसे जमा करा लो, और जो शर्त लगा रहा हो उससे जमा करवा लो। हाँ, तो मतलब इतना कॉन्फिडेंट है बीजेपी? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। सारे काम अच्छे किए हैं, सारे काम अच्छे हुए हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं, सभी के लिए काम किए हैं, सारे काम अच्छे किए हैं। राम मंदिर का मसला कभी नहीं सुलझता। आज से 500-550 साल पहले का मसला है, जो अब सुलझा है। 370 पूरे जीवन में किसी से नहीं हटती, जो अब हटी है। दंगे हुए हैं दिल्ली में, केजरीवाल जी ने दंगे कराए, कितने हिंदू मारे गए पता नहीं कितने। एक लड़का था शर्मा, उसका 400 बार चाकू मारे गए। यहाँ मार के दिखा देना एक चाकू, कोई एक चाकू मार के दिखाओ तो सही है। सीधे आदेश हैं, गलत ना तो हम करेंगे, ना तुम्हें करने देंगे। ठीक है जी। तो सरकार हमें वो चाहिए जो हमारे लिए ईमानदारी से जिए, ढंग में जिए। ठीक है। रही महंगाई की बात, तो महंगाई भी काबू में हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। नहीं, पहले सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं, उसके बाद महंगाई भी जो है कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है। और बाकी एक बात बताओ, सपा कर रही है वंशवाद, कांग्रेस कर रही है वंशवाद। ठीक है। योगी जी की शादी हुई है, बच्चे हैं उनके, किसके लिए कर रहे हैं? वो हमारे लिए कर रहे हैं, आप सबके लिए कर रहे हैं। उनका कोई भाई, उनके पिताजी मर गए थे, वो बेचारे दाग लगाने भी नहीं पहुँचे। ठीक है। और यहाँ अगर किसी का पिताजी का कुछ हो जाए तो यहाँ गाड़ियाँ क्या रोड जाम हो जाएंगे, यहाँ
बंद हो जाएंगे, सिस्टम सारे जाम हो जाएंगे, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो वो देश के लिए कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं। और देश को आज जो जानते हैं ना, यूएसए में भी मोदी जी जाते हैं तो लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं कि भाई ये भारत के प्रधानमंत्री आए हैं। पहले मनमोहन सिंह ऐसे चुप खड़े हो गए, चाबी भर दी, चल दिए, ख़त्म हो गई, रुक गए। तो वो सब चीज़ नहीं है। अब दम में है, चाइना से हम युद्ध हारे हैं, अब चाइना हमसे लड़के दिखा देना जरा। अभी लपेटा ना उसको लेह लद्दाख में, और अभी भी जो है, अभी 2 दिन पहले की वहाँ पे जो है बहस चल रही है पीओके पे, और उस पर भी बात चल रही है। तो आज हम इतना समक्ष है हिंदुस्तान का नागरिक, और क्यों समक्ष हैं? क्योंकि हमें मजबूत बनाया गया है, तो इसलिए हम समक्ष हैं। तो हम हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी महामारी, अगर ये कोविड में देखो हमने क्या, अगर सरकार कांग्रेस की होती या यहाँ अखिलेश की होती, यहाँ लाश से उठाने वाला नहीं मिलता, यहाँ लाश से उठाने वाला नहीं मिलता। योगी बाबा ने और उन्होंने जो है इतना कंट्रोल किया है मोदी जी ने कि भैया यहाँ सब कुछ ठीक है। और वो तो साक्षात जो है गोरखनाथ के भक्त हैं, उन्हें चाहिए क्या यार? एक बंदा नंगे वस्त्र में, कपड़े ही नहीं पहन रहा, पीला चोला पहन रखा है उसने, कोट पैंट नहीं पहनते वो, यहाँ टाई लगा के आइसक्रीम यहाँ वो खा रहे हैं, वहाँ खाते हैं। बाबा कह के बोल देते हैं गवार है, नहीं पढ़ना आता है, गोरखपुर में भेज दिया बीजेपी ने उनको। बाबा जी बीएससी किए हुए हैं टॉप, बाबा जी से पूछना, बीएससी किए हुए हैं, और उनसे कोई करे तो सही वार्तालाप बता देंगे। सामने बैठे हैं, ऐसे थोड़ी हवा में तीर चला दिया, गोबर में तीर मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे सामने बैठ के बातें होती हैं, ये तब पता चलता है बीएससी पास है वो, ऐसा नहीं है। और उनकी शक्ल ना विन डीजल से मिलती है, तो विन डीजल जो है एक्शन हीरो है, तो वो भी एक्शन धड़ाधड़ लेते हैं। ऐसे नहीं कि आज काम हो गया एक्शन 10 दिन पीछे लिया जा रहा। कोई यहाँ करके तो देखो दंगे, अगर तुरंत साले के घर में ना तोड़ फोड़ हो जाए तो पता चल जाए। विन डीजल से मिलती है, विन डीजल बहुत जाने माने हीरो हैं, ठीक है, हॉलीवुड के। तो यूपी की जनता बहुत खुश है योगी जी। यूपी की जनता खुश नहीं है, ये समझो हमारे तो घर में रोज दिवाली हो रही है। हाँ, रोज दिवाली और होली चलनी है जब तक ये हैं, और यही रहेंगे आजीवन तक। अगर बाई चांस अखिलेश आ जाते हैं तो? अखिलेश आ जाते हैं, आने का मतलब ही नहीं है। अब कोई वैसी पैर पीटे जाओ तो कैसे आएंगे अखिलेश, ये बताओ। यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि भैया अखिलेश को वोट देंगे या वो देंगे, किसी को भी नहीं। अभी अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये लोग तो फिर से कह देंगे ईवीएम में गड़बड़ हुई है, आप लोग ईवीएम में गड़बड़ी कर दी। ऐसा है मैडम, ईवीएम का चक्कर तो ये है। अब यहाँ ये सब ईवीएम खड़े हैं क्या? ये देखो, ये सारा लोग कह रहा है कि जब तन मन धन से, इस बच्चे को कुछ नहीं पता, ये भी योगी मोदी का नाम जानता है, इस बच्चे को भी ये भी जानता है। ईवीएम का जो आप बोल रहे हैं, जब राजस्थान में कांग्रेस जीतती है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती है, झारखंड में बनाती है, मध्य प्रदेश में भी बना लेती है, महाराष्ट्र में भी बना लेती है, जब ईवीएम हैक नहीं होती क्या? जब ईवीएम हैक नहीं होती क्या? जहाँ बीजेपी जीतेगी वहाँ ईवीएम हैक हो जाती है, जहाँ ये लोग जीतते हैं तो वहाँ ईवीएम बढ़िया चल रही है। अभी भी यही होने वाला है, क्योंकि अभी पहले ही अखिलेश यादव ने बोल दिया। अच्छी बात, अपनी हार को पहले ही ना वो बहाना ढूंढ लेते हैं कि जब हम हारेंगे तो पब्लिक के सामने ये तो कहेंगे नहीं भाई हमारी नीतियाँ गलत रही हैं, हम तुष्टीकरण करते हैं, तो कोई ना कोई तो बहाना ढूंढ लो ना। तो बहाना ढूंढ के रखा हुआ उन्होंने कि ईवीएम हैक कर ली, इसलिए जीत गए। ये पब्लिक की सपोर्ट नहीं दिखाई देती उन्हें जमीन पे। अगर अखिलेश भी होना, ये नहीं कि आप तो खैर एक मीडिया चैनल से बात कर रही हैं, इवन अखिलेश जी होना यहाँ पे, तो हम उनके सामने भी हिम्मत रखते हैं कि आपके लिए यहाँ ठेंगा भी नहीं है। ईमानदारी वाली बात, क्यों हम शिक्षित समाज से आते हैं, हम नहीं डरते किसी से भी कि अखिलेश जी होंगे तो अखिलेश के सामने। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की है, सभी का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर इनका ये मानना है कि 80% जो जनता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हर कोई जो है बीजेपी की तरफ है। वो जो 20% चुनिंदा लोग जो बच जाते हैं, वो हो सकता है कि दगाबाजी यहाँ पर कर जाए इस चुनाव के दौरान, लेकिन 80% जनता जो है वो बीजेपी को ही लाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से विकास कार्य उत्तर प्रदेश में किया है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर इनका ये कहना है कि आएंगे तो योगी ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।